ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं अर्श फर्श पर ही तेरी अज़मतों के चर्चे, तहक़ाक़ लहद में भी तेरा नाम चल रहा। अल्लाह जल्ला शानहू की हम्दो सना और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसबना बेहद अक़ीदत पेश करने के बाद अल्लाह ताला का बेहद बेहिसाब एहसान है कि उसने हमें अपने घर में आने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। परवरदिगार आलम का अपनी लारैब किताब में इरशाद है, क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, ए महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, ए अल्लाह तो मुल्क का मालिक है, तुतिल मुल्क मन तशा, जिसे चाहता है तो उसे मुल्क अता फरमाता है, व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, और जिससे चाहता है तो मुल्क छीन लेता है, व तो इज़्ज़ु मन तशा, तो जिसे चाहता है इज़्ज़तों से नवाज देता है, व तो ज़िल्लु मन तशा, और जिसे चाहता है ज़िल्लत अता करता है, बियादिकल खैर, सारी खैर तेरे दस्ते कुदरत में, इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर, बेशक तो हर चाहत पर कादिर है। कुरान मजीद बुरहान रशीद में अल्लाह ताला ने बंदे की इज़्ज़त का मदार अपनी अता को करार दिया है कि मैं इज़्ज़त बादशाहत, हुकूमत, सल्तनत, अज़मत, सरफराजी जिसे देता हूँ, रब फरमाता है मैं देता हूँ, सब कुछ मेरे दरबार से मिलता है। तो जब मिलता वहाँ से है तो फिर इसका मतलब है कि अल्लाह के हुजूर सारी इज़्ज़तें हैं, तो इज़्ज़त का मेयार भी वही है जो रब्बे ज़ुल जलाल ने रखा। इसके जो तकाज़े हैं वो रब्बे ज़ुल जलाल के ही माने जाएंगे। हमारे यहाँ समझा जाता है कि आला ओहदा इज़्ज़त देता है, मालो दौलत इज़्ज़त देते हैं, कोई हस्बो नसब जो है वो इंसान को इज़्ज़त देता है। रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया नहीं, इज़्ज़त वही है जिसे मैं मेयार करार देता हूँ, अज़मत और सरबुलंदी वही है, कामयाबी वही है, और रिफ़त और बुलंदी भी वही है जिसे रब बुलंदी करार देता। हाँ, वरना इंसान जितना मर्जी ऊंचा चला जाए, हवा में उड़ता रहे, तो इज़्ज़त और वक़ार उसकी भी कोई नहीं, लेकिन जिसे इज़्ज़तों से नवाजता है वो बोरिए पर भी बैठा हो तो तख्त नशी होता। हाँ, ये इज़्ज़तों के मेयार वही है जो परवरदिगार आलम ने रखे हैं। और याद रखे, सारी इज़्ज़तें हुजूर के साथ वाबस्तगी के साथ है, इस्लाम के साथ ताल्लुक़दारी में है, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ग़ुलामी में है। और इन सब ये जो हमने करार दिए हैं, मालो दौलत, ओहदे, मनसब, हुकूमतें, रब्बे ज़ुल जलाल ने भी इसकी नफ़ी की है, और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इनकी नफ़ी की है कि ना तो इंसान की दौलत में इज़्ज़त है, ना हुकूमत में इज़्ज़त है, इज़्ज़त है तो इस्लाम में इज़्ज़त है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ग़ुलामी में है। ये अल्लाह ताला ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमा दिया, या अय्युहन्नास, ए लोगो, इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करि व उन्सा, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। तख्लीक इंसान की एक मर्द और एक औरत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा सलामुल्लाह अलैहा से है, तो बहैसियत इंसान तो बराबरी आ गई कि सबका बाप एक है, माँ एक है, वो है आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा सलामुल्लाह अलैहा। फिर फरमाया वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला, फिर हमने तुम्हारे ख़ानदान बनाए, हमने तुम्हारे कबीले बनाए। लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि कोई के मेरी ज़ात ये है और तन पता नहीं असी कौन होंगे हैं, तन पता नहीं असी फलानी ज़ात ने बनते हैं। ये अल्लाह ताला फरमाता किस नहीं पता बनाए, लितारफू, ये फ़कत पहचान के लिए
किसका ताल्लुक किस बरादरी के साथ है, किस खानदान के साथ है, किस कबीले के साथ है, ये इज्जतों के म्यार नहीं। तो कहा या अल्लाह फिर इज्जतों का म्यार क्या है? फरमाया इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, फरमाया अल्लाह के नज़दीक इज्जत वाला वो है जो तुम में परहेजगार सबसे ज़्यादा, जिसमें इस्लाम की बातें ज़्यादा पाई जाते हैं, जिसके अंदर गुलामी मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम जिस कदर ज़्यादा होगी अल्लाह के यहाँ उसकी इज्जत भी ज़्यादा हो। तक़वा और परहेजगारी नाम इस चीज़ का है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारा म्यार बदलता जाता है। हमारे यहाँ म्यार ये चीज़ नहीं है, कोई मुत्तकी परहेजगार अगर गरीब है ना तो उसको सलाम करने का अंदाज भी और है। अमीर आदमी है वो दूसरी बात यूँ कह ले कि हम लोग अगर गरीब आदमी है ना, जितना मर्जी पढ़ा लिखा हो, उसकी बात में जितना मर्जी वजन क्यों ना हो, उन्होंने कहा चुप करके मैं बड़े हज नहीं बोली था। और जो पैसे वाला बंदा वो गालियां भी निकाल रहा होता, कहते सरकार ताड़े मुँह चो तो फूल नहीं लगते। ये है हमारा म्यार, क्योंकि पैसा म्यार बना दिया हमने, जो है दौलत को, हुकूमत को, मनसब को ये म्यार बना दिया है। और गरीब आदमी को हम समझते हो, कहते तू हमें बड़े बोलता रहना है, वो अपना मुंह बंद रखा कर, ये हमने म्यार बना दिया। जबकि रब ने फरमाया मेरे यहाँ ये म्यार है नहीं है। अगर ये म्यार होता, दौलत म्यार होती तो काबी की छत में कभी हजरत बिलाल न चढ़ते। हाँ, और ये हदीस शरीफ में आता है, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपने मक्का फ़तह फरमाया तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त वहाँ हज़रत बिलाल को भेजा। इस वक्त हज़रत बिलाल फ़तह मक्का के दिन काबतुल्लाह पर चढ़े ना, फिर उन्होंने काबतुल्लाह पे चढ़ के अजान दी। बाल लोग बोले ओए एक काला आदमी, और इस काले को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काबे की छत पे चढ़ा दिया। उन्होंने कहा ये काले रंग वाला गुलाम काबे की छत पे चढ़ गया है और ये अजानें दे रहा है। नीचे बड़े बड़े चौधरी, बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े मालदार, बड़े बड़े खानदानी लोग, और उन्होंने कहा काबे की छत पे ये काला हबशी गुलाम चढ़ गया। अल्लाह ताला ने उस वक्त कुरान की आयत नाज़िल फरमाई थी, या अय्युहन्नास, ए लोगो इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, तुम्हें एक मर्द और औरत से पैदा किया है, तुम्हारे कबीले और ख़ानदान बनाए हैं, ये सिर्फ पहचान के लिए है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, ये काला रंग, ये गोरा रंग, ये अमीरी, ये गरीबी, ये सरदारियाँ, ये चौधराहट, फरमाया ये सब एक तरफ है। अल्लाह के नज़दीक इज्जत वाला वही है जिसको अल्लाह ताला ने तक़वा अता फरमाया, जिसको परहेजगारी दी है। और काबे के ऊपर हज़रत बिलाल अपने इश्क़ मुस्तफ़ा की वजह से पहुँचे। तो रंगों को नहीं देखा जाता। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस ग़ुलाम के बारे में अल्लाह ने जवाब दे दिया है, मेरे बिलाल का काला रंग ना देखो, ना मेरे बिलाल की ग़ुलामी देखो, तुम देखो तो सही कि मैंने जिस नबी को भेजा है ना, उस नबी की शान ये है जिसने ग़ुलामों को भी इमाम बना दिया। ये नबी की अज़मत है, ये हुजूर की रिफ़त है, ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये सदका और तवस्सुत से हुजूर की जिसने ग़ुलामी इख्तियार की, अल्लाह ताला ने उसे भी वक्त का इमाम बना दिया। ये असल कमाल है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ग़ुलामी में बादशाही है। हाँ जी, हुजूर की ग़ुलामी में ही बादशाही है। वो अबू जहल मरा ही अपनी सरदारी की वजह से, अबू लहब मरा ही अपनी सरदारी की वजह से, और बिलाल काबे की छत पे चढ़ा ही हुजूर की ग़ुलामी की वजह से। हाँ जी, ये हुजूर, ये है इज़्ज़त का म्यार। आज भी वही म्यार है, हाथ में हथियार ना भी हो, रब इज़्ज़त अता फरमाता, देहाते भी हो, अल्लाह इज़्ज़त अता फरमाता है। और जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में, ग़ुलामी में मैदान में आ जाता है तो फिर मालिक का कंड लगन देते ही कोई नहीं, इज़्ज़त अल्लाह ताला अता फरमाता है। इसलिए इज़्ज़तों का म्यार वही है जो रब्बे ज़ुल जलाल ने बयान किया, और वो क्या है? हुजूर की ग़ुलामी। वो क्या है? तक़वा और परहेज़गारी, रंग वगैरह नहीं। और ये हज्जतुल वदा के मौके पर ये तो वाज़ेह हदीस है, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने क्या इरशाद फरमाया, जब खुतबा हज्जतुल वदा दिया, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अय्याम तशरीक़ के अंदर हमें खुतबा इरशाद फरमाया, ए लोगों, तुम्हारा रब भी एक है, तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम भी एक है, किसी अरबी को अजमी पर कोई फ़ौक़ियत नहीं, और ना किसी अजमी को अरबी पर कोई फजीलत है, किसी काले को गोरे पर, या किसी
काले को सुर्ख पर, किसी सुर्ख को किसी काले पर कोई फजीलत नहीं। हाँ फजीलत है तो वो परहेजगारी की वजह से, वो तकवे की वजह से, वो हुजूर अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी की वजह से है। अगर स्याह रंग वाला परहेजगार है तो उसकी फजीलत ज़्यादा है, वो इज़्ज़त वाला है। लेकिन अगर कोई गोरा है, कोई सुर्ख रंग वाला है, जो अपने आप को बड़ा हसीन व जमील समझता है, लेकिन वो हुजूर अलैहिस्सलाम के दीन के ख़िलाफ़ चलता है, उसकी इज़्ज़त नहीं है। इज़्ज़त है तो फिर उस काले की है जो हुजूर की ग़ुलामी का दम भरता। बस यही म्यार है मुसलमान के नज़दीक, और हमारा भी यही म्यार होना चाहिए, क्योंकि मुसलमान उसी को अपना म्यार करार देता है जो इस्लाम म्यार करार। वरना ये अमीरी गरीबी, ये इस्लाम ने इमाम बनाए। फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऊँट चराते थे, ऊँट चराते थे। तो जब अमीरुल मोमिनीन बने ना, तो एक दिन एक बाग की दीवार के साथ टेक लगा के खड़े, तो अपने आप से कई दफ़ा बंदा तन्हाई में बातें नहीं करता, तो खुद ही अपने आप से बातें करता, वाह 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 वाह, ओए उमर तेरी क्या ही बात है। एक वक्त था कि जब तू अपने बाप खत्ताब के ऊँट चराया करता था, तो तेरे से 15 ऊँट नहीं संभाले जाते थे, तेरा बाप तुझे मारा करता था। ओए उमर तू क्यों जवान है और तेरे को 15 ऊँट नहीं सामने जाते? कहा तेरा बाप ऊँटों को न संभालने की वजह से तुझे मारा करता था, झिड़का करता था, और आज ये वक्त है इस्लाम ने तुझे इज्जत अता फरमाई है, तो अमीरुल मोमिनीन बन के खड़ा है। और फिर आपने क्या फरमाया था कि अगर दरिया फुरात के किनारे कोई बकरी का बच्चा भी प्यासा मर जाएगा, उमर उसका भी जवाब दे, जिससे कभी ऊँट न संभाले जाए। और फिर वो 36 लाख मुरब्बा किलोमीटर खित्ता ज़मीन पर हुक्मरान बन के बैठा है, और वहाँ उसको एक एक फ़र्द की खबर भी है, और किसी पर जो है ना जुल्म होता है, ना ज़्यादती होती है, ना नाइंसाफ़ी होती है। आपको पता है फ़ारूक आज़म के दौर में एक औरत जा रही थी बीबी, उसके हाथ में तेल था, तो उसको ठोकर लगी, तेल ज़मीन पे गिर गया, तो ज़मीन ने चूस लिया। उधर बैठी रोई जाए, इतने में फ़ारूक आज़म आ गए। आपने फरमाया बीबी रोती क्यों है? और कहा उमर तेरे होते हुए ज़मीन मेरा हक निकल गई है, इसने मेरा तेल चूस लिया है। फ़ारूक आज़म ने ठोकर मारी और कहा ज़मीन क्या तेरे ऊपर उमर ने अदल नहीं किया? चल जल्दी कर, जो तूने इसका तेल नीचे अपने चूस लिया इसके बाहर निकाल दो। फरमाते हैं ज़मीन ने निकला हुआ तेल बांट दिया और उसने अपने कटोरे में उंडेल लिया था। ये है इस्लाम ने इज़्ज़तें दी, ये इस्लाम ने वक़ार दिए हैं। फिर अल्लाह ताला, फिर ये इस्लाम पे जो चलता है ना, अल्लाह ताला उनके काबू में, जो खुदा का हो जाता है फिर खुदाई उसकी हो जाती है। लेकिन हमें डर ही बड़े रहते हैं, इस्लाम पे चलने तो बढ़ेगा कि मेरी तो रोटी भी खो लड़ी। वो हमारे अमीरुल मुजाहिदीन उस्ताद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह, आप वो अशार पढ़ते तो उसका खुलासा ये है, कहते हैं हमने गुर्बत के डर से हक कहना छोड़ दिया, लेकिन कहते हैं हकीकत ये है कि हम रोटी की वजह से हक नहीं कहते, और वो परवरदिगार इस देश में कुत्तों को भी रोटी देता। हम क्या कहते हैं, हक बात कह दी थी तो रोटी कितों लपड़ी, हमारा तो रिज्क बंद हो जाएगा। हालांकि रिज्क का उसने वादा किया है जो माँ के पेट में ही फरिश्ता लिख जाता। कोई सच बोलेगा तो रोटी रुक जाएगी, कोई झूठ बोलेगा तो रोटी बढ़ती नहीं है। वो परवरदिगार है पता कैसा, ये देखे वो कव्वे को भी रिज्क देता है कि नहीं? कव्वे खाते कुछ नहीं खाते, ये तो उड़ते हैं तो हमें खाते नजर आते हैं ना। मैं कव्वे की हकीकत आपको बताता हूँ क्या है। ये जो कव्वा होता है ना, ये जब अंडे से निकलता है ना, इसका पर कोई नहीं होता, ये बिल्कुल एक सुर्ख रंग की गोश्त की बोटी लगता है, एक बाल भी नहीं इसके ऊपर होता। अच्छा, जब वो गोश्त का टुकड़ा लगता है ना, तो वो कव्वे की जो मादा होती है ना, जिसको माँ कह सकते हैं, जब वो अंडे से निकलता है ना तो उसको देख कर डर जाती है और वो घोंसला छोड़ के भाग जाती है। तो फिर कव्वे का बच्चा पलता कैसे जब माँ ही चली गई। अब जब वो चली जाती है गोश्त का लोथड़ा देखकर डर के खौफ से, तो फिर होता क्या है कि वो चूंकि गोश्त का टुकड़ा लगता है ना, उसको खाने के लिए मच्छर आ जाते हैं और वो उसके ऊपर जमा हो जाते हैं। वो मुर्दा गोश्त का टुकड़ा समझते हैं। जब वो वहाँ जमा हो जाते हैं, कोई उसकी चोंच पे आ रहा है, कोई उसके इधर आ रहा है, तो वो चोंच से मच्छर खाता रहता है और वो मच्छर खा खा के ना उसके पर निकलना शुरू हो जाते हैं
और अल्लाह ताला जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं, कि जिसके घोंसले में झांकने वाला भी नहीं, अल्लाह ताला जिसकी ज़िंदगी लिखी है उसका रिस्क का बंदोबस्त वही करता है। तो वहाँ जब उसके पर निकल आते हैं तो फिर उसकी मादा माँ वापस आती है और अपने बच्चे को जिंदा पाती है। इसलिए अरब के अंदर ये मुहावरा है वो बोला जाता है, या रज़्ज़ाक़ुन्नुआबी फ़ी ग़श्बी, फरमाया ए वो ज़ात जो घोंसले में कव्वे को भी रिस्क देती है, या अल्लाह मेरे हाल पर भी रहम फरमा। हम रिस्क की वजह से हम हक बात कहना छोड़ देते हैं, वो तो कव्वे को रिस्क देता। ये है इस्लाम, कि जब इस्लाम पर चढ़ेंगे तो फिर ना रोटी की फिक्र रहेगी, ना अपनी जान का खौफ रहेगा, ना किसी माल का, क्योंकि ये फिर अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाते हैं। फिर अल्लाह ताला खुद हिफाजत फरमाता है। जो अल्लाह के दीन के लिए निकलते हैं ना, उसका मुहाफिज खुद रब्बे ज़ुल जलाल होगा। लेकिन इसके लिए यकीन कामिल होना चाहिए, इसके लिए अकीदा पक्का होना चाहिए। जब इंसान को यकीन कामिल हो जाता है फिर वो बहादुर हो जाता है। जब हमारा ये अकीदा होगा ना कि खुदा के हुक्म के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, फिर बंदा निडर हो जाता है, बहादुर हो जाता है। फिर इंसान को मौत से खौफ नहीं आता, क्योंकि मौत कभी वक्त से पहले आई है। कभी ऐसा हुआ हो बंदे का टाइम कोई नहीं सी, बाहर चला गया तो मौत हो गया। मौत अपने वक्त पर आती है, और ज़िंदगी की हिफाजत जब तक वक्त ना आए, मौत खुद उसकी हिफाजत करती है। हमारे मालों की हिफाजत भी परवरदिगार करता है, जानों की हिफाजत भी। रात को जब सोते हैं तो हमारी हिफाजत कौन करता है? हमें तो होश ही कोई नहीं होती। रात को सोने की दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, या अल्लाह मैं तेरे नाम पे मरता हूँ। अमूतु का मतलब मरना, या अल्लाह मैं तेरे नाम के साथ मरता हूँ, व अहया और तेरे नाम से ही जिंदा होता हूँ। ये नींद आधी मौत है, इंसान को होश नहीं रहती। जब बंदा सोया होता है इसकी रूह परवाज की होती है, फिर जब जागता है वापस लौट कर आती। अब ये भी उस वक्त हमारी हिफाजत कौन करता है? वो परवरदिगार करता है। और ये अकायद ऐसे ऐसे पुख्ता होते थे बुजुर्गों के। राबिया बसरी रहिमहुल्लाह, इन्होंने सारी ज़िंदगी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन की खातिर गुजार दी। और आपको पता है राबिया बसरी वो है जिन्होंने पैदल हज किया तो हर कदम पे 2 नफल पढ़े। पैदल हज तो हर कदम पे 2 नफल पढ़े। ये राबिया बसरिया रहिमहुल्लाह, आपने मामूल के मुताबिक रात तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी और नवाफिल जो है वो पढ़ के फिर आपने नमाज वगैरह सुबह की पढ़ी तो सो गई। तो सुबह के वक्त उनके घर में चोर दाखिल हुआ और उनके कपड़े चुरा के बाहर निकला। पहले चोर भी छोटे होते थे, अब तो चोर बड़ा बड़ा माल पकड़ते हैं ना। राबिया बसरी के घर में क्या था? कपड़े ही थे बेचारी के, और कौन सा था उनके पास? कोई साजो सामान, ना सोना ना चांदी ना दिरहम ना दिनार, कुछ भी नहीं। और बीबी के कपड़े थे वही उठा के गठड़ी बना के निकलने लगा। वो कहते हैं जब दरवाजे से दाखिल हुआ उसने गठड़ी बनाई, फलांग के आया तो गठड़ी बनाई और कहा मैं दरवाजे से निकल जाऊंगा। गठड़ी बना के उठाया ना तो दरवाजा ही गायब हो गया, अंधा हो गया, दरवाजा नजर ही ना आए, जाना किधर है। उसने गठड़ी रख दी, गठड़ी रख दे तो दरवाजा सामने, और गठड़ी को हाथ डाले तो दरवाजा गायब। और 3 दफा उसने जब ऐसा किया ना तो गैब से आवाज आई, ओए अगर अल्लाह की प्यारी सो रही है तो क्या हुआ, उसका खालिक तो जाग रहा है ना। तुझे पता नहीं इसकी हिफाजत इसका रब करता है और तू समझता है वो सो रही है और ये सो रही है, उसका रब सोता नहीं है। कि जो उसके काम में लग जाता है फिर रब्बे ज़ुल जलाल उसके काम करता है, उसके मालों की भी हिफाजत करता है, उसकी जान की भी हिफाजत करता है, उसकी इज्जत की भी हिफाजत करता है, उसकी नस्ल की भी हिफाजत करता है। लेकिन क्या है कि हमें बहादुर बनाया ही नहीं गया। हमारे तो बच्चों को भी चूहों से डरा दिया गया है कि जो जिहाद कैसे करे। जो बंदा चूहे के सामने नहीं खड़ा हो सकता उसने काफरों के सामने खड़ा होना है, क्योंकि हमें बताया ही ये गया। हमें ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार के पीछे लगा दिया, हमें मोहम्मद बिन कासिम तो बढ़ाया कोई नहीं। हमें तो बताया ही नहीं कि मुसलमान के बच्चे भी मुजाहिद होते हैं। हमें मुआज और मुअव्वज़ का बताया ही कोई नहीं कि जो अबू जहल को कत्ल करने के लिए अपने पाँव के पंजों पे खड़े हो जाते हैं ताकि मैं बच्चा ना लगूं और मुझे वापस ना भेज दिया जाए।
लेकिन आज हमें जिहाद के नाम से डरा दिया गया। जिहाद का नाम लो तो दहशतगर्द करार देते हैं, ये शिद्दत पसंद है। और अगर जिहाद करना शिद्दत पसंदी है तो हमें शिद्दत पसंदी पे फख्र है कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम के दीन के अंदर जिहाद है, और इस्लाम के अंदर जो है इस्लाम की हिफाजत ही जिहाद से होती है। और फिर जब बंदा जिहाद में निकल जाता है उसकी हिफाजत अल्लाह के ज़िम्मे है, वो शहीद भी हो जाए तो अल्लाह फरमाते मुर्दाना को उसको तो मैंने अब ज़िंदगी दी है, उसकी तो ज़िंदगी वो है जिसका तुम्हें शऊर कोई नहीं। तो इसलिए मौत से नहीं डरना चाहिए, जज्बा जिहाद रखना चाहिए, खुद भी बहादुर बनना चाहिए, अपने बच्चों को भी बहादुर बनाना चाहिए। मरना तो है ही है ना, कि नहीं मरना, मरना है। और जब तक मौत का वक्त नहीं ना, देखो अल्लाह हिफाजत कैसे फरमाता है। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। आप फरमाते हैं एक दिन ना मैं अपने घर से निकला तो मैं दरियाए नील जाने लगा, तो मैंने देखा एक बिच्छू, ये इंसान का दुश्मन है ना बिच्छू, और डराया भी जाता है अच्छे काम कर लो वरना कब्र में बिच्छू ने डसना है, उन्होंने डंग मारने। और वो बड़ा जहरीला होता है, उसका जो है ना वो जहर ये जानलेवा होता। अच्छा आप फरमाते मैंने देखा बिच्छू दौड़ता हुआ आ रहा है दरिया की तरफ। अच्छा वो दौड़ता हुआ आया ना, तो जब दरिया के किनारे आया तो इसी असना में अल्लाह ताला ने कछुए को भेजा। फौरन कछुआ आया, बिच्छू कछुए के ऊपर बैठा, कछुआ लेके निकल गया। ऐसे होता नहीं जैसे हमें किसी ने टाइम दिया हो, हम मस्जिद से निकल रहे, सामने गाड़ी आई बैठा और निकल गया। वो बिच्छू आया तेजी से दरिया में, जो है वो कछुआ आया, वो उसके ऊपर बैठा, वो उसने दौड़ लगा दी, चल दिया। कहते मैं भी उसके पीछे कश्ती पकड़ी, मैं भी बैठ गया। मैं कहा यार क्या माजरा है, ये अजीब सा मैंने खेल देखा है। तो कहते मैं उसके पीछे चला गया तो देखा कि ये ना दूसरे किनारे पर गए, वहाँ एक नौजवान सोया हुआ है और सांप आया, और सांप जो है ना नौजवान को डसने लगा था कि बिच्छू ने उसके ऊपर हमला कर दिया। सांप और बिच्छू आपस में लड़े, दोनों ने एक दूसरे को डंग मारा, सांप भी मर गया, बिच्छू भी मर गया। और मैं हैरान हो गया खुदा की कुदरत पर, अल्लाह ने अपने बंदे की हिफाजत बिच्छू से करवा ली। और अल्लाह ताला ने बिच्छू भेजा कहाँ से, दूसरे दरिया के किनारे से, और उसके लिए सवारी का इंतजाम किया तो कछुआ भेजा है और बता दिया है जब तक वक्त ना आया हो वो परवरदिगार बंदे की हिफाजत खुद फरमाता है, कोई उसका बाल भी बीका नहीं कर सकता है। और बता दिया इसलिए मुसलमान मौत से नहीं डरता है, वो मौत के सामने आंखों में आंखें डालकर निकलता है और कहता है सितम कर इधर आ, हुनर आजमाए तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाए, क्योंकि हम हुजूर अलैहि सलाम के गुलाम हैं, हम जान देना भी जानते हैं, जान लेना भी जानते हैं। और मोहम्मद अरबी के ग़ुलाम जो है वो किसी से डरते नहीं है। यही हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी इज़्ज़त का मियार है। तो इज़्ज़त किन को मिली, जिन्होंने ग़ुलामी इख्तियार की, और जो ग़ुलामी के मुकाबले में थू थू हो रही सारी दुनिया में, लानत बरसती है उस पर जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दीन के मुकाबले में आता है। इज़्ज़त जिसे भी मिलती है वो हुज़ूर के दीन की वजह से। यही बात है हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने पहले भी फरमाया ना, इस्लाम ने आपने ये जुमला एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा फरमाया, इसलिए अपने ज़हनों में पुख्ता करने की ज़रूरत है। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप मुल्क शाम में गए। अच्छा जब मुल्क शाम में गए ना तो हमारी तरह थोड़े थे कि हमारा हर जगह जाने का लिबास ही अलग होता है, शादी का अलग होता है, फिर हमारा जब पार्टियों में जाने का अलग है, कॉलेज का अलग है, हर चीज़ का अलग। वो फ़ारूक आज़म शाम गए तो उधर वही पैबंद लगा लिबास बना, ऐसे ही फिर ही जा रहे। अबू उबैदा बिन जराह, वो सामने उनका नाम लिखा है, अशरा मुबशरा सहाबा में से, अमीन उम्मत कहा जाता है, इस उम्मत के अमीन, इनको लक़ब मिला। तो उन्होंने कहा सरकार चलो मदीने में तो खैर है, इधर तो आपकी मेहरबानी है, कोई शहाना तरीके से फिरे, कोई लिबास बदलो, कोई शहाना लिबास पहनो, कोई प्रोटोकॉल होना चाहिए, कोई पता चलना चाहिए मुसलमानों का अमीरुल मोमिनीन है। तो सरकार आप यहाँ भी इसी तरह फिर रहे हैं, तो यहाँ अच्छा तो नहीं ना लगता। कहते जब उन्होंने ये कहा ना तो हज़रत फ़ारूक आज़म बोल रखे अबू उबैदा बिन जराह मुझे तुझ पे अफसोस है। उन्होंने कहा कि तेरी जगह कोई और होता ना, उन्होंने इबरत का निशान बनाना था। तू चूँकि अशरा मुबशरा सहाबा में है, तो काबिल एहतराम है और तू इस उम्मत का अमीन है, इसलिए तेरा मैं एहतराम के पेश नज़र तेरा लिहाज कर रहा हूँ।
तो अगर तेरी जगह कोई और होता तो उसे मैं इबरत का निशान बनाता। और तुझे पता कोई नहीं कि हमारी इज्जतें लिबास में, प्रोटोकॉल में नहीं है, हमारी इज्जतें हैं तो इस्लाम की वजह से, ये हुजूर की गुलामी की वजह से है। हमें इज्जतें न लिबास ने दी है, न प्रोटोकॉल ने दी है, न लोगों ने दी है। इज्जतें दी है तो रब्बे जुल जलाल ने दी है। जिसे इज्जत खुदा देता है फिर उसे जलील करने वाला कोई नहीं, और फिर जिसे खुदा जलील कर देता है उसे इज्जत देने वाला कोई नहीं होता। ये आपने तारीखी जुमले बताकर क़यामत तक के लिए बता दिया है। जो बंदा अपनी इज्जत चाहता है वो हुजूर के दीन से वाबस्ता हो जाए, अल्लाह ताला दोनों जहानों में इज्जत अता फरमाएगा। और जो हुजूर के दीन को छोड़ देता है, तेरे दर से जो यार फिरते हैं फिर दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। उन्हें ना यहाँ इज्जत मिलती है ना वहाँ उनकी इज्जत होगी। इज्जत उसी की होगी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी इख्तियार करेगा, और गलबा भी उसी को मिलेगा। अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, मेरा रब फरमाता है वो आला और गालिब तुम ही हो, लेकिन शर्त यह है मेरे महबूब की गुलामी इख्तियार करो। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें इस्लाम के साथ वाबस्तगी अता फरमाए और हमेशा इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।